या हमारे जनप्रतिनिधि हों, मैं आपसे आपके मंत्रालय का प्रमुख होने के नाते निवेदन करता हूं, इस चर्चा में भाग लीजिए। अगर कहीं कोई आपत्तिजनक एक दूसरे के बारे में कार्यप्रणाली को लेकर क्रियान्वयन में जो मतभेद और टकराव दिखते हैं या सुने जाते हैं, उन पर बात आती है तो उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। हम उसका रास्ता खोजें कि हम यहाँ पर साम्य कैसे स्थापित करेंगे। मुद्दे हमारे सामने हैं कि शहर महानगरों से लगी हुई पंचायतें अर्ध शहरीकरण होने के बावजूद भी अपना रोड मैप तय नहीं कर पाई हैं, और इसलिए जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों में विचार करके जो सुझाव आपके आएंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनना है, उसको पैसा चाहिए, केंद्र से भी चाहिए, राज्य से भी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से भी चाहिए। आपका स्वयं का कंट्रीब्यूशन क्या है? अधिकारी के नाते भी जब आप यहाँ रहते हैं, क्या आपने एक कदम वहाँ बढ़ाकर कहीं हम आगे आए हैं क्या? और इसलिए जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं हैं या 5वां राज्य वित्त है या अन्य प्रकार से आने वाले आय के स्रोतों के बारे में जो चर्चा होनी है, उस पर आप अपना रास्ता तय करिए। तीसरी एक नई परिस्थिति नहीं है, ये हमारे सामने जो चित्र है, ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, पेशा कानून आने के बाद में एक नए अधिकारों का संरक्षण हुआ है, और तीसरा कुछ नोटिफाइड एरिया हैं जो जंगल से लगे हुए हैं। हम बहुत बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट रखने वाले राज्य हैं, तो स्वाभाविक है उसके लगी हुई पंचायतें वो ट्राइबल नहीं होंगी या ट्राइबल ब्लॉक नहीं होंगे, लेकिन उनकी परेशानियां वैसे ही हैं, उससे कहीं ज़्यादा जटिल हैं। क्या इसमें हम साम्य स्थापित कर सकते हैं? चौथी बात आती है कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पूरी तरह से हर पंचायत का लेखा जोखा वित्तीय अनुशासन के साथ समाज के सामने भी और सरकार के सामने रखना ही होगा। इसलिए ई पंचायत की कल्पना सिर्फ बातों से नहीं हो सकती, उसके पीछे 2 लक्ष्य है, वो है हमारी पारदर्शिता और हमारे पास में आत्मनिर्भरता के सोर्स के बारे में सोचना। और 5वीं बात आती है कि मनरेगा जैसी मजदूरी की वो योजना जो लोगों की मांग के आधार पर है। लोग हमसे सवाल करते हैं, हमें बिल्कुल कोई हिचक नहीं करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई जॉब कार्डधारी भले हमारे पास में 60 लाख होंगे, लेकिन यदि हमसे कोई रोजगार मांगे और हम ना दे पाए, तब हम जिम्मेदार हैं। किसी के पास में जॉब कार्ड है लेकिन वो रोजगार नहीं मांगता या मजदूरी नहीं करना चाहता, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम और आप जिम्मेदार नहीं है। अगर वो मजदूरी नहीं करना चाहता तो इसके हमें मान के चलते हैं वहां जहां पर उसको रोजगार मिलता है वो रोजगार करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि नीतियों पर हमें विचार करना होगा। जल जीवन मिशन का पानी हर घर तक जब पहुंचेगा तो गांव के सामने एक नई चुनौती आने वाली है, वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट की है। सुबह एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलेगा, 24 घंटे में वो गंदा पानी आप कहीं तो डालेंगे। आपकी जो पंचायत होगी इसके साथ जनसंख्या के साथ 55 का नहीं 50 का गुणा कर दीजिए तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि आपकी चैलेंज कितनी बड़ी है। और इसलिए ये 5वां ग्रुप है, मनरेगा सहित इन चुनौतियों पर विचार करना। हम मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है, वो मुद्दे आपके सामने आएंगे ग्रुप डिस्कशन में, आप उस पर गंभीरता से चर्चा करिए। जो रिपोर्ट्स आप बनाएंगे उसका रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने होगा लंच के उपरांत, उस सत्र के बाद। इसमें खुलकर चर्चा कीजिए। कुछ जिला पंचायत अध्यक्षों को हम चयनित करेंगे, उनकी भी कुछ भावनाएं होंगी, तो 2-3-4 लोग वो अपना पक्ष रखेंगे ताकि हम सब मिल बैठकर उसके तरफ आगे बढ़ सके। मुझे लगता है कि ये जानकारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को और आप सबको देनी थी। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर से मंचस्थ सभी अतिथियों का और आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए सफलता का आयाम बने। एक कदम जो अगला कदम होगा उसमें सफलता की हम इबारत लिखें। इस शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी। स्वागत